আৰু সেই আছিল কংগ্ৰেছৰ হুংকাৰ, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি। ইফালে চৰকাৰ আহিলে পুনৰ বাছি বাছি বিদেশী খেদাৰ হুংকাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। অনুপ্ৰৱেশকাৰী ৰোধৰ বাবে আৰু 5টা বছৰ বিচাৰিলে অমিত শ্বাহে। বিগত 10 বছৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ৰোধ হোৱা নাই অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যা, আৰু অনুপ্ৰৱেশ ৰোধৰ বাবে আমাক আৰু 5 বছৰ দিয়ক। তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত বনাক বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ। অনুপ্ৰৱেশকাৰী আমি ৰোধ কৰিছোঁ, কিন্তু ৰোধ কৰিলেই নহ'ব, অসমৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদিব লাগিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ। আৰু এতিয়া অসমত অনুপ্ৰৱেশকাৰী প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু অসমৰ পৰা খেদিব লাগিব অনুপ্ৰৱেশকাৰীক। অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে গ্ৰাস কৰিছে খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব। অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা আমাৰ চৰকাৰে মুক্ত কৰিছে 1,25,000 বিঘাৰ ভূমি। এইদৰেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। यहाँ आया हूं तब आपको वादा कर कर जाता हूं, 10 साल हो गए मगर घुसपैठियों के लिए हम काम पूरा नहीं कर पाए। एक 5 साल और दे दो हमें। ये 10 साल में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। कोई घुसपैठिया अब आसाम में घुस नहीं सकता। मगर भाई, घुसपैठ रुकने से आसाम का भला होगा क्या? जरा कहिए, होगा क्या? उनको निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? जरा जोर से बोलिए, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? एक घुसपैठिए हमारे आसाम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। एक घुसपैठिए हमारे आसाम के गरीब का अनाज चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। तीसरी बार एक कमल फूल की सरकार बना दो, 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को आसाम के बाहर हम निकाल देंगे। बाहर हमने घुसपैठ को रोका है, मगर रोकने से काम नहीं होगा। जो घुसे हैं उनको निकालेंगे तो कभी कोई नहीं आएगा। ऐसा काम करना है। हमारी भाजपा सरकार ने 1,25,000 एकड़ 1,25,000 एकड़ भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई है। उनके एंक्रोचमेंट को तोड़ दिया है। यहां तक श्रीमंत शंकर देव की जन्मभूमि पर भी बटद्रवा में एंक्रोचमेंट कर कर बैठे थे। हमने वहां से उनका सारा एंक्रोचमेंट हटाकर वहां भव्य सत्र बनाने का काम আৰু ভাষণৰ মাজতে IMDTৰ প্ৰসংগটো পুনৰ চৰ্চালৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। অনুপ্ৰৱেশকাৰী সহায়ৰ বাবে কংগ্ৰেছে গৃহীত কৰিছিল IMDT আইন। কংগ্ৰেছৰ উদ্দেশ্য আছিল অনুপ্ৰৱেশকাৰীক উৎসাহিত কৰা। কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। অসমৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীক খেদাৰ হুংকাৰ অমিত শ্বাহৰ, আৰু সমগ্ৰ দেশতে SIR চলি আছে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁৰ কোম্পানীয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ। গৌৰৱ গগৈয়ে কিয় SIRৰ বিৰোধিতা কৰিছে? গৌৰৱে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সমৰ্থন কৰে নে বিৰোধিতা কৰে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অমিত শ্বাহে। লগতে গৌৰৱৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান অমিত শ্বাহৰ। অসমৰ জনতাক স্থিতি স্পষ্ট কৰক গৌৰৱ গগৈ বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। और कांग्रेस सरकार आसाम में IMDT एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य आसाम में घुसपैठ को बढ़ावा देने का। मैं आज फिर से एक बार वादा करता हूं कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे। अभी देश भर में SIR हो रहा है। ये राहुल बाबा एंड कंपनी SIR का विरोध कर रही है। एक गोगाई कभी आए तो पूछना इसको, क्यों SIR का विरोध कर रहे हो? ये आसाम के युवा मुझे बताए, देश भर की सूची से घुसपैठिए को मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? भाई,
जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये गौरव गोगोई उनको बचाना चाहते हैं और आसाम की जनता के वोट मांग रहे हैं। गौरव बाबू सुन लो, आसाम की जनता के सामने स्पष्ट करो। আৰু ঠিক একেদৰে অমিত শ্বাহে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিবৰ বাবে ভোট দিব নালাগে, বিদেশী মুক্ত অসমৰ বাবেহে ভোট দিয়ক বিজেপিক। অসমত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই ঘোষণা অমিত শ্বাহৰ। বিকশিত অসমৰ বাবে ভোট দিয়ক বুলি আহ্বান অমিত শ্বাহৰ। নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাবে বিজেপিক ভোট দিয়াৰ আহ্বান অমিত শ্বাহৰ। আৰু বিগত 10 বছৰে সন্ত্ৰাসবাদ মুক্ত কৰি অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে অমিত শ্বাহে। 11 दिन के बाद 9 तारीख को असम में चुनाव होने वाला है। आप ऐसा मत सोचना कि कृष्णा शाह जी को, अशोक सिंघल जी को और ऋतुबरन शर्मा जी को एमएलए बनाने के लिए वोट करना है। आप ऐसा भी मत सोचना कि फिर से एक बार हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है घुसपैठिया मुक्त आसाम बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है शांत और विकसित आसाम बनाने के लिए वोट करना है। आपको वोट करना है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से लेस मेरे आसाम के युवाओं को आसाम में ही रोजगारी मिल पाए, इसलिए वोट करना है। ये चुनाव जो है एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने 10 साल में असम को आतंकवाद मुक्त बना दिया। यही असम है जहां कांग्रेस के शासन में गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, सैकड़ों युवा मौत के घाट